नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा के जो आजकल के हालात हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं, नई अनाउंसमेंट्स जो हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। और साथ ही साथ अब आप इस चैनल की सपोर्ट के लिए सुपर थैंक्स या मेंबरशिप में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो मेन है, जो एक्सप्रेस एंट्री में जो नई डेवलपमेंट है वो यही है कि एक नई कैटेगरी जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो एक कैप जो है ब्रीफ सा ले लेते हैं। तो अब कौन कौन सी कैटेगरी हो गई हैं। अब जो कैटेगरी जो एक्सपेक्टेड हैं वो हैं फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस और एजुकेशनल ऑक्यूपेशंस। तो ये सब इसमें अब 4 कैटेगरीज हैं जिनके ड्राफ्ट जो है 2025 में आने की संभावना है। बाकी इन्होंने स्टेम में भी कुछ प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस ऐड किए हैं, कुछ माइनस किए, कुछ प्लस माइनस हुआ है। तो लेकिन स्टेम में अब किस तरीके से ये करेंगे कुछ क्लियर है नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेम में 6 ऑक्यूपेशंस ऐड किए हैं और 19 रिमूव किए हैं। हेल्थ केयर में 8 ऐड किए, 6 रिमूव किए। ट्रेड ऑक्यूपेशंस में 19 ऐड किए और 4 रिमूव किए। एग्रीकल्चर में ऐड कोई नहीं किया है, 2 रिमूव किए हैं। तो एग्रीकल्चर और स्टेम जो है वो इनका जो कल की वीडियो में भी आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो कल वाली, तो उसमें भी यही मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर और स्टेम को इन्होंने ऑलमोस्ट रिमूव किया है। तो अब अगर इस बार कुछ एक्स्ट्रा ड्रास निकालते हैं या किसी तरीके से उनको ऐड ऑन करते हैं, किस कैटेगरी के अंदर करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो अब देखते हैं क्या इस 2025 में किस तरह से। मगर जो लेवल प्लान इनका था, जो टारगेट्स थे, उसमें इनको रिमूव कर दिया गया था। स्टेम, एग्रीकल्चर, इन दोनों को रिमूव किया था, लेकिन इस बार फिर से शो हो रहा है। तो लेट अस सी क्या होता है। और तीसरी कैटेगरी जो रिमूव की थी वो ट्रांसपोर्ट थी। तो ये मेन खबर है। इसके ऊपर कल की वीडियो में डिटेल में आपको बताया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि क्यूबेक अनाउंसेस कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशंस। क्यूबेक ने फरवरी 26, 2025 को स्टूडेंट जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो लिए जाएंगे उसके ऊपर एक कैप लगा दी है। 1,25,000 के करीब मान के चलो, 124,760 इन द पीरियड बिटवीन फरवरी 26, 2025 एंड फरवरी 26, 2026। तो एक साल के अंदर जो कैंडिडेट्स ये लेंगे वो लगभग 1.25 लाख के करीब कैंडिडेट्स लेने की इनकी प्लानिंग है। तो ये इन्होंने एक कैप जो है उस पर लगा दी है। वैसे तो ओवरऑल कैप IRCC ने भी लगाई हुई है, तो उसके अंदर ही इन्होंने भी अपना जो है वो कर दिया है कि इसके ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है, इससे कम ही आएगा, बट ये मैक्सिमम नंबर है जो क्यूबेक में ये लोग लेंगे। तो ये एक दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी खबर है IRCC's बैकलॉग कंटिन्यूज टू श्रिंक इन 2025। अब जो बैकलॉग जो था इनके पास एप्लीकेशंस का, जो कोविड के दौरान जो प्रोसेसिंग के लिए था, वो काफ़ी बढ़ गया था। एक बार तो 27 लाख के करीब हो गया था, मगर अब जो है ये 9 लाख के करीब आ रहा है। जनवरी 31, 2025 में ये 9 लाख के करीब है। तो बैकलॉग जो थोड़ा कम हो रहा है, तो लोगों को जल्दी प्रोसेसिंग होने की संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, पिछले दिनों के अपना स्टाफ जो है वो निकाल दिया, काफ़ी सारा स्टाफ। तो स्टाफ निकालने से क्या है कि जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो नीचे आने की संभावना उतनी नहीं बनती है। अगर स्टाफ ही निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ स्टाफ है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स क्लियर करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि प्रोसेसिंग टाइम्स डाउन आएंगे। अगली खबर जिसके ऊपर हम ध्यान देने वाली है वो कनाडा एक्सटेंड्स CUAT मेजर्स फॉर यूक्रेनियंस। तो इमिग्रेशन IRCC हैज़ एक्सटेंडेड the deadline for Ukrainians to receive facilitated processing of their temporary residence applications. तो कनाडा यूक्रेन अथराइजेशन
फॉर इमरजेंसी ट्रैवल जो मेजर्स थे, एंड who are Ukrainian nationals who are currently in Canada under the CUAET measures and arrived in the country on or before March 31st, 2024 can continue to apply for an extension of their work permit, study permit or visitor status until March 31st, 2026. तो 1 साल के लिए और एक्सटेंशन उसको मिल गई है थ्रू CUAET। तो ये यूक्रेनियन जो सिटीजन्स वगैरह थे उनके लिए जो बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट है क्यूबेक के ऊपर ही है। क्यूबेक एक्सटेंड्स सस्पेंशन ऑफ लो वेज LMIAs इन मॉन्ट्रियल एड्स लावाल। Quebec is extending its suspension of LMIA under the Temporary Foreign Workers Program by 9 months, February 27, 2025 से November 30, 2025 तक ये रहेगी। तो अब क्या है इसमें? Whom does this extension impact? Starting from March 3, this suspension will impact jobs with low wage below the Quebec wage threshold $27.47 Canadian dollars and located in the administrative regions of Montreal or Laval. The LMIA applications that fall under the above mentioned criteria should not be submitted while the suspension remains in effect. If submitted, they will not be processed. अब कुछ इसमें एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशंस क्या हैं? ये वाली कैटेगरी जो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉयर अप्लाई करता है तो उसको एक्सेप्शंस है, उनको मिल सकती है LMIA। तो ठीक है, बाकी LMIA के ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन एंट्री आपको मिल सकती है, वर्क परमिट वगैरह आपको मिल सकता है। पॉइंट्स मगर उसमें ध्यान रखने, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन वर्क परमिट की संभावना उसमें बनेगी। तो ये मेन जो हेडलाइंस हैं कनाडा इमिग्रेशन की जो आज की इस समय तक की, तो ये हैं। अब चलते हैं आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके ऊपर एक नज़र दे देते हैं। तो मेन कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं ले लूँगा। तो आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अब आप चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के ज़रिए, और मेंबरशिप्स वगैरह में जैसे आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो प्रायोरिटी पे पिकअप किए जाएंगे, तो मेंबर्स को थोड़ी सी स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप अगर हो सके, अगर पॉसिबिलिटी आपके पास है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। सर, सो मैनी NOCs हैव बीन एडेड, विल द ड्रा इंक्रीज और डिक्रीज नाउ स्पेशली इन ट्रेड ऑक्यूपेशंस? तो मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया है, मैं इंक्रीज़। अब अगर ज़्यादा ऑक्यूपेशंस होंगे तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें, या एक ही बार में कोई बड़ा ड्रा निकालें। बाकी कह भी नहीं सकते इनका, पहले भी तो कितनी कैटेगरीज थी और ड्रा कितने आए। ट्रेड के ड्राज नेग्लिजिबल ही निकाले इन्होंने, बहुत ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो, ट्रेंड चेंज हो, कह नहीं सकते हैं। बट इवन देन मैं भी आपकी तरह यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो या ड्रा साइज इंक्रीज़ हो, कुछ तो हो। दूसरा क्वेश्चन है, आई एम सिटिंग विद 544 CRS इन पूल FSW, व्हेन द जनरल ड्रा इज़ एक्सपेक्टेड, प्लीज़ पुट सम लाइट ऑन दिस। अब ड्रा के बारे में ऐसा है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि ड्रा का टाइम जो है वो कोई नहीं बता सकता कि कब आएगा। उम्मीद तो एक्सपेक्टेशन है, जब अपना एक आइडिया ही लगा सकते हैं। तो इसमें यही कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आना चाहिए जनरल का भी ड्रा, क्योंकि जनरल का ड्रा आए हुए लास्ट अप्रैल के बाद कोई ड्रा नहीं आया है। तो मे बी के जल्दी से कोई ड्रा आ जाएगा। डेट एंड टाइम तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको,
लेकिन ये है कि जल्दी से ड्रा आने की संभावना तो है ही है कि कुछ इसी महीने आ जाए, मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, ड्रास आने चाहिए जनरल के भी। तो क्या आपके पास एक मुझे डाउट हो रहा है कि 544 CRS है आपका है, लेकिन कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। ये क्वाइट स्ट्रेंज है कि आपके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं विदाउट कैनेडियन एक्सपीरियंस, तो ये एक अच्छी बात है। तो विश यू गुड लक कि जल्दी से आपका नंबर आ जाए। जनरल का ड्रा आपका तो आंसर ऊपर दिया जा चुका है। OINP दे ड्रा कदों तक पॉसिबिलिटी है फॉरेन वर्कर्स स्ट्रीम। OINP ने अभी तक ओपन ही नहीं किया, क्या करें। अभी तक तो हम भी ऑब्जर्वेशन में ही रख रहे हैं, बट जब भी होगा तो आ जाएगा न्यूज़ में। तो OINP अभी तक कोई ड्रा नहीं निकाल रहा है, बट जल्दी ही आने की संभावना है, क्योंकि ड्रा तो निकालेंगे ही। अगर नहीं निकालेंगे तो वो कवर कैसे करेंगे। कैंडिडेट्स तो उनको भी चाहिए, बिजनेस को जो अपने वर्कर्स की ज़रूरत तो है, तो इसलिए ड्रा तो आएंगे, बट ये डिले हो रहा है। डिले इसीलिए हो रहा है कि इन्होंने IRCC ने उनके टारगेट कर दिए सबके आधे, जो उनका कोटा था वो आधा कर दिया। अब उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी कैटेगरी लें, कौन सी छोड़ें, तो इस वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। बट एनी हाउ 2 महीने पास हो गए हैं, तो मे बी कि अब वो प्लान कर लेंगे, कर चुके होंगे अब तक फाइनलाइज के किस कैटेगरी को रखना है। तो कुछ ड्रा जल्दी ही रिज्यूम हो जाएं, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। ट्रेड इन में इन ट्रेलर क्या है में 366 CRS स्कोर आ सकता है। एक आधा ड्रा आ जाए तभी क्लियरली तभी बता सकते हैं, बाकी 366 अब डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स होंगे, कितने और आगे होंगे। हो सकता है एज पे ही हो आपका, और अगर बड़ा ड्रा आता है तो पक्का आ सकता है, और अगर छोटा ड्रा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब काफ़ी दिनों से ड्रा ट्रेड का नहीं आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ स्कोर जो है ऊपर जाने की भी संभावना रहती है, ज़्यादा नीचे ना आए। बट एनीवेज कुछ ड्राज अगर आते हैं तो तभी हम इसको बता पाएंगे आपको। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विश यू गुड लक कि आपका नंबर आ जाए। ट्रेड के ड्रा में कंस्ट्रक्शन में फाइल लगा सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा उसमें कंस्ट्रक्शन आप कौन से प्रोविंस में लगा रहे हैं और किस में कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कैटेगरी वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन। रोज़ इनके रूल चेंज होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज मैं अगर कुछ बताता हूँ, कल नई गाइडलाइन आ जाती है और वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जैसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट का पहले तो खुले आम लोग कर देते थे, अकम्पनिंग आर नॉट तो पॉइंट्स ले लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि उसके ऊपर उन्होंने स्क्रूटनी शुरू कर दी है। तो जिन्होंने अकम्पनिंग स्पाउस का लिखा है या नहीं लिखा है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही चलना होगा। कैसे आगे फ़ाइल लगानी है, तो अच्छे कंसल्टेंट से आप अपनी फ़ाइल डिस्कस कर सकते हैं और कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि IRCC बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस ला रहा है। तो ये एक आधे साल के लिए है, इसके बाद फिर से इनको कैंडिडेट्स तो लेने ही लेने हैं, स्टूडेंट भी लेने पड़ेंगे। इकॉनमी आगे ही बैठ रही है, अमेरिका उधर से तंग कर रहा है, तो ये हालात सही नहीं लग रहे। कल भी डिस्कस किया था मैंने, हालात सही नहीं हैं कनाडा के, मगर फिर भी आप कर सकते हैं। बट ये जो कंडीशन आपने ट्रेड ड्रा में कंस्ट्रक्शन में फाइल लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। आप देखिए किस प्रोविंस में आप लगा रहे हैं और उसमें देखिए, स्टडी करिए उसको अच्छे से कि क्या उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। और अगर फिर भी डाउटफुल हो तो आप किसी कंसल्टेंट से एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उससे वर्बल फाइल चाहे ना भी लगवाओ, लेकिन उससे आप अपनी कंसल्टेशन करके ही फाइल लगाइए, क्योंकि रूल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं और फिर आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें किसी से कर लीजिए कंसल्टेशन, या खुद स्टडी अच्छे से कीजिए कि आपका क्या बनता है हिसाब किताब।
यदि किसी ने ट्रांसपोर्ट का पहले एक्सप्रेस एंट्री में ऐसे डाला होगा, तो अब ट्रांसपोर्ट का कोई ड्रा तो आ नहीं रहा है। पिछले कई महीनों से ट्रांसपोर्ट का कोई ड्रा नहीं आया है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको कि वो अब प्रोसेस करेंगे कि नहीं करेंगे। नथिंग कैन बी सेड। पिछला कुछ भी कोई वो नहीं है इनकी तरफ से, और लग भी नहीं रहा है कि अभी ट्रांसपोर्ट का कोई उनको देंगे प्रेफरेंस। हाँ, स्किल ट्रेड में आपको आ सकता है नंबर, अगर उस प्रोविंस में है, वहाँ रिक्वायरमेंट है कि इस प्रोविंस में आपने फाइल लगाई है, तो पीएनपी वगैरह अगर मिलता है तो ले लीजिए। पीएनपी का ड्रा कब तक आ सकता है? पीएनपी तो रेगुलर ही आ रहा है, इसमें तो क्या ही है, हर बार आता ही है। हर 15 दिन में पीएनपी का ड्रा आता है। हाँ, आप अपना स्कोर वगैरह अगर शेयर करते तो ज़्यादा अच्छा बन जाता काम। न्यू ब्रंसविक में पायलट क्रिटिकल प्रोग्राम के बारे में बताओ। आपको तो मैंने स्पेशल वीडियो भी बना के डाल दी थी आपके लिए, अब और क्या बताऊं इसमें मैंने। बाकी ड्राज का जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मार्च में ड्रा आ जाएंगे। तो कंपनी से आपको क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या है आपकी, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, आपकी फ़ाइल पोजीशन क्या है, तो आपको पता होगी। बाकी मार्च में जो अगर आपकी फ़ाइल वहाँ पे पहुँच गई है, तो मार्च में न्यू ब्रंसविक इमिग्रेशन ने ड्रा निकालना है, और मोस्ट प्रोबेबली जो उनके पास फाइल्स एक्सेप्ट हो गई हैं उनको आ जाएगा। तो आप भी अगर आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन के पास पड़ी हुई है, न्यू ब्रंसविक इमिग्रेशन के पास, तो आपको इनविटेशन जो है वो मिल जाएगी मार्च में। उम्मीद है अगर मार्च में वो शुरू करते हैं तो। एजुकेशन काउंसलर नाक दिस, व्हाट विल हैपन विद नाक कोड नाउ, दिस नाक कोड नाउ। एजुकेशनल काउंसलर का कल बताया था मैंने, तो 1 सेकंड में इसको दोबारा से यहाँ देख लेते हैं। जी, इसमें आपके वाले नाक कोड को प्रेफरेंस नहीं है। अब हेल्थ एंड उसमें था ना, हेल्थ एंड सर्विसेज वाला जो था उसमें था ये। तो इसमें जो है, जो ऐड किए गए हैं एजुकेशन कैटेगरी में, न्यू एजुकेशन कैटेगरी में, उसमें वो वाला नाक कोड नहीं है आपका। तो इसी हिसाब से तो उसमें प्रेफरेंस नहीं है आपको। बट एनी हाउ अगर आपका स्कोर वगैरह है तो आपका नंबर आ सकता है, लेकिन कैटेगरी रिमूव हो गई है। ये देखिए ना आप यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस कैटेगरी। ये रिमूव हो चुका है, तो अब नहीं है उसमें, प्रेफरेंस वाले में हेल्थ केयर में नहीं आएगा आपका, और एजुकेशन में भी नहीं है। ये एक और भी एक नज़र मार लो बेशक। नहीं है जी, आपका तो इसमें नहीं है। बाकी इसके बारे में अब आगे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। नॉर्मल आपका नॉर्मल केस, नॉर्मल फाइल आपकी ट्रीट हो जाएगी, जो भी आपका स्कोर बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर कुछ बाकी आईआरसीसी अंदर से कुछ अगर चेंज रखते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वगैरह। न्यू ब्रंसविक में पायलट प्रोग्राम में मैकेन फूड में आपका तो दोबारा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है।
चाहिए आप इंटरनल ही। When can we expect next CEC general draw? CEC general draw, any idea? एक्सपेक्ट तो यही है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो आ रहा है कल परसों, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्रा आ सकता है। CEC का भी हो सकता है, जनरल हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का, क्योंकि ड्राज तो आने की उम्मीद है ही है। अब किस कैटेगरी का होता है ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते, बट वी एक्सपेक्ट CEC, हम सभी कैटेगरीज को एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब IRCC किसको सिलेक्ट करता है कह नहीं सकते। PNB तो नॉर्मली वो करते ही हैं, उसके साथ एक दो कैटेगरी का और भी करते हैं। तो लेट अस सी। हेल्थ केयर लास्ट ड्रा वाज एट CRS 463 अबाउट 4 months पास्ट। आई वंडर हाउ CR, ये एक अजम्पशन है कि अगर ऐसा होगा तो इतना हो सकता है। वो डिपेंड 400 इसलिए उसमें था कि 463 तब था, तो 400 एक एज्यूम किया गया कि 463 के ऊपर वाले मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो निकल गए हैं। तो अगर वो निकल गए तो फिर कंपटीशन नीचे वालों में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इतने कैंडिडेट्स तो नहीं आएंगे, तो इसलिए कंपटीशन नीचे वालों में ही होगा जो नीचे की लेवल में लोग हैं। तो इसीलिए 400 तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब टाइम और ज़्यादा बीतता जा रहा है तो इसका भी बहुत नीचे आने की संभावना कोई नहीं लग रही। हाँ, बड़ा ड्रा आने से आ सकता है, और ड्रा का साइज़ जो है वो फिक्स नहीं रहता, कभी 2000 भी हो सकता है, जैसे अभी पिछले दिनों 4-4 हज़ार के ड्राज भी आए CEC में। तो इसलिए एक बड़े ड्रा की भी अगर कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि अगर बड़ा ड्रा आता है तो क्या कैलकुलेशन रहेगी और छोटा होगा तो क्या रहेगी, इसलिए वो कोई वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये थे आपके मेन क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ आपने यहाँ भी यही क्वेश्चन किया था 4000 तक, तो 4000 तक अगर ड्रा आता है, अगर प्रोवाइडेड वाली बात है, तो वो 2-3 लेवल्स पे देख लेते हैं कि अगर 2000 का हो तो क्या होगा, 3000 का हो तो क्या होगा, 4000 का होगा तो इतना होगा। तो एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के थ्रू भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।